नमस्कार, मैं डॉक्टर नीजू गुप्ता, संस्कृत की शिक्षिका। आज मैं डीएवी की कक्षा षष्ठी की संस्कृत की पुस्तक के प्रथम पाठ पूरा पूरा प्रगच्छ रे, जो कि एक गायन है, गीत है, उसका गायन मैं करूँगी और साथ ही साथ उसका मैं व्याख्या भी, हिंदी अर्थ भी बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रथमा पाठ पूरा पूरा प्रगच्छरे का गायन। पुरः पुरः प्रगच्छरे प्रगाय मातृवन्दनम्। पुरः पुरः प्रगच्छरे प्रगाय मातृवन्दनम्। स्वजन्मभूमिरक्षणे प्रयच्छ वीरजीवनम्। स्वजन्मभूमिरक्षणे प्रयच्छ वीरजीवनम्। शिरः कुरु समुन्नतं तवास्तु मा क्वचित् भयम्। शिरः कुरु समुन्नतं तवास्तु मा क्वचित् भयम्। पुरः पुरः प्रगच्छ रे प्रगाय मातृवन्दनम्। पुरः पुरः प्रगच्छ रे प्रगाय मातृवन्दनम्। रणे धृतिः सुकौशलं रणे धृतिः सुकौशलं प्रवर्धतां मनोबलं। रणे धृतिः सुकौशलं प्रवर्धतां मनोबलं। सुनिश्चितः जयस्तव कुरु स्वधर्मपालनं। सुनिश्चितः जयस्तव कुरु स्वधर्मपालनं। पुरः पुरः प्रगच्छ रे प्रगाय मातृवन्दनम्। पुरः पुरः प्रगच्छ रे प्रगाय मातृवन्दनम्। पुरः पुरः प्रगच्छ रे प्रगाय मातृवन्दनम्। चलिए अब हम इस प्रथमा पाठ पुरः पुरः प्रगच्छ रे का हिंदी अर्थ देखेंगे, सीखेंगे सभी। चैप्टर का नाम है पुरः पुरः प्रगच्छ रे। इसका अर्थ है पुरः पुरः। प्रथमा पाठ, सबसे पहले हम प्रथमा पाठ का अर्थ बताते हैं। प्रथमः यानी पहला, पाठ पाठ यानी पहला पार्ट, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट को या पहला पार्ट को, पहला को संस्कृत में प्रथमः बोलते हैं। आगे आते हैं चैप्टर नेम में हम पुरः पुरः। पुरः पुरः का अर्थ होता है आगे आगे। पुरः मीन्स आगे और आगे, दो बार है शब्द रिपीट किया गया। पुरः पुरः प्रगच्छ रे, बढ़ते चले, आगे आगे बढ़ते चले। एक्चुअली यह चैप्टर, इस चैप्टर में बच्चों को प्रेरणा दी गई, बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। मातृवंदना की गई है इस चैप्टर में और बच्चों को प्रेरणा, वीर रस की कविता के अनुसार जो है बच्चों को इसमें प्रेरणा दी जा रही है कि हम मातृभूमि की वंदना करते हुए आगे आगे बढ़ते चले। हिंदी में एक गान सुने होंगे, कदम पर कदम बढ़ाए जा। ठीक है, उसी की तरह से है पुरः पुरः प्रगच्छ रे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर में। चैप्टर की हिंदी व्याख्या देखते हैं। पुरः पुरः प्रगच्छ रे प्रगाय मातृवंदनम। यहाँ बच्चों के बारे में संबोधित किया जा रहा है कि पुरः पुरः प्रगच्छ रे, आगे आगे बढ़ते चलो। आगे आगे प्रगच्छ रे यानी बढ़ते चलो, प्रगाय मातृवंदनम। वीर, बच्चे जो वीर रूप में हैं, यहाँ बच्चों का पिक्चर भी देखेंगे। हे वीरों, आगे आगे बढ़ते चलो। देखो वीर शब्द हम चौथी लाइन में देखेंगे, प्रयच्छ वीर जीनम। यहाँ से वीर शब्द को उठाएंगे और वहाँ से हिंदी अर्थ को शुरू करेंगे। हे वीर, पुरः पुरः प्रगच्छ रे, आगे आगे बढ़ते चलो। क्या करते हुए? प्रगाय मातृवंदनम, माता की वंदना। माता यानी अपनी मातृभूमि की वंदना, यानी इस भारतवर्ष की वंदना को गाते हुए, प्रगाय मीन्स गाते हुए, आगे आगे बढ़ते चलो। तो हम
ये वीर शब्द को यहाँ पे उठाएंगे। हे वीरों, मातृभूमि की वंदना को गाते हुए आगे आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट लाइन में आते हैं हम। स्वजन्म भूमि रक्षणे प्रयच्छ वीर जीवनम। स्वजन्म भूमि रक्षणे प्रयच्छ वीर जीवनम। हे वीरों, वीर शब्द यहीं से उठाएंगे। हे वीरों, स्वजन्म भूमि रक्षणे, स्व मीन्स अपने, जन्मभूमि मातृभूमि या जन्मभूमि की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रयच्छ वीर जीवनम। हे वीरों, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन को भी दे दो। प्रयच्छ मीन्स दे दो, जीवनम मीन्स जीवन को, यानी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन को भी दे दो। आगे है, शिरः कुरु समुन्नतम तवास्तु मां क्वचित भयम। शिरः कुरु समुन्नतम, पुरः पुरः प्रगच्छरे प्रगाय मातृ वंदनम। हे वीरों, यहाँ पे हम वीर शब्द का फिर से संबोधन रखेंगे। हे वीरों, अपने सर को, सर शिरः यानी अपने सर को, मस्तक को, समुन्नतम उन्नत, यहाँ सम जोड़ उन्नत शब्द डाला गया है, समुन्नतम यानी अपने सर को ऊंचा रखते हुए, गर्व से ऊंचा करते हुए, कुरु मीन्स करके, तवास्तु मां क्वचित भयम करते हुए, तवास्तु तुम्हें किसी भी प्रकार का, तवास्तु, तव मीन्स तुम्हारे, अस्तु मीन्स हो, माँ, माँ शब्द मीन्स यहाँ पे माँ शब्द देखेंगे लिखा हुआ, माँ का अर्थ होता है मत या नहीं, क्वचित मतलब किसी भी प्रकार का, कोई भी, भय यानी डर, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई डर न हो, अपने सर को ऊंचा रखो। पुरः पुरः प्रगच्छरे प्रगाय मातृवंदनम। हे वीरों, मातृभूमि की वंदना करते हुए, यानी हे वीरों, मातृभूमि की वंदना को गाते हुए, पुरः पुरः प्रगच्छरे आगे आगे बढ़ते चलो। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, रणे धृतिषु कौशलम, रणे धृतिषु कौशलम प्रवर्धताम मनोबलम। रणे, रणे का अर्थ होता है युद्ध में, यानी युद्ध भूमि में, धृति, धृति मीन्स धैर्य, और कुशलता, सुकौशलम यानी कुशलता, प्रवर्धताम, प्रवर्धताम का अर्थ है बढ़ाते हुए, मनोबल यानी अपने मनोबल को। हे वीरों, अपने मन युद्ध में अपनी धैर्य और कुशलता तथा मनोबल को बढ़ाते हुए आगे बढ़ो। सुनिश्चितः जयस्तव, क्योंकि जयस्तव, यहाँ जय मतलब विजय, जीत, तो मीन्स तुम्हारी, सुनिश्चित निश्चित है, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। कुरु स्वधर्म पालनम, इसलिए अपने, स्व मीन्स यहाँ पर होता है अपने, स्व शब्द देखें, स्वधर्म पालनम, अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि तुम्हारी विजय निश्चित है। ठीक है। पुरः पुरः प्रगच्छरे प्रगाय मातृ वंदनम। हे वीरों, मातृभूमि की वंदना करते हुए पुरः पुरः प्रगच्छरे आगे आगे बढ़ते चलो। हे वीरों, मातृभूमि की वंदना करते हुए आगे आगे बढ़ते चलो। धन्यवाद। हम देखेंगे सारे शब्दों का मुझे अलग से वर्ड मीनिंग नहीं भेजना है, बल्कि सारे शब्दों का जो है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश इसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। पूरा पूरा आगे आगे, प्रगच्छ बढ़ते चलो, प्रगाय गाओ, मातृवंदनम माता की वंदना, स्व अपनी, रक्षणे रक्षा में, इस तरह से सारे जो है वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। आप इसको भी ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब हम अभ्यास कार्य, सबसे पहले दिया हुआ है अभ्यासः, अभ्यासः शब्द लिखा गया है यहाँ पे, यानी अभ्यास का कार्य, एक्सरसाइज। चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु आम अथवा न।
अभी तक आप लोग क्लास 5 में पढ़े हैं कि आम का अर्थ क्या होता है और न का अर्थ क्या होता है। आम का अर्थ होता है हाँ। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रश्न कहा गया है इसमें चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर लिखन्तु यानी लिखिए आम यानी हाँ या अथवा या नहीं। आपको चित्र देखना है और सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है। सेंटेंस के अनुसार अगर चित्र से मैच कर रहा है, सेंटेंस सही है तो आपको आम लिखना है, अगर गलत है तो फिर नहीं लिखना है। चलिए हम पढ़ते हैं सेंटेंस को, वाक्य को पढ़ते हैं। किम, मुझे पिक्चर भी देखनी है, देखेंगे हम, आपको समझाएंगे पिक्चर के साथ। किम एते वीराः बालाः सन्ति, क्या, किम एते, किम मीन्स क्या, एते ये, वीराः बालाः वीर बालक हैं, क्या यह वीर बालक हैं। तो जाहिर सा बात है कि वीर बालक हैं, अपने राष्ट्रध्वज को आगे लेकर बढ़ रहे हैं तो सारे के सारे वीर बालक हैं, इसलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आम। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, किम सर्वेषां हस्ते राष्ट्रध्वजः अस्ति, किम सर्वेषां, क्या सर्वेषां हस्ते सभी के हाथ में, सर्वेषां यानी सभी के, हस्ते हाथ में राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा झंडा है हमारा, क्या सभी के हाथ में राष्ट्रध्वज है। आप चित्र में देख सकते हैं कि केवल आगे वाले बच्चे के हाथ में है, इसलिए ये सेंटेंस सही नहीं है, हम लिखेंगे न। नेक्स्ट है, किम एते वीर बालाः अग्रे अग्रे गच्छन्ति, क्या ये वीर बालक, क्या ये वीर बालक अग्रे अग्रे, अभी मैंने कविता श्लोक गीत जो बताया उसमें अग्रे अग्रे का अर्थ बताया कि क्या होता है आगे आगे, क्या ये सभी वीर बालक आगे आगे जा रहे हैं। देख रहे हैं हम चित्र में देख सकते हैं साफ साफ कि सभी कदम बढ़ा रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, यानी ये सेंटेंस सही है और हम लिखेंगे यहाँ पे आम। ठीक है। नेक्स्ट है, किम अत्र पंचबालाः सन्ति, किम यानी क्या, अत्र यहाँ, पंचबालाः पांच, बालाः यानी बच्चे, असंति हैं क्या यहाँ 5 लड़के हैं या लड़कियां हैं। यहाँ पे संख्या हम देखेंगे 1 2 3 4 5, एकदम सत्य है कि 5 बच्चे हैं चित्र में, इसलिए यहाँ पर भी हम लिख देंगे आम। नेक्स्ट है, किम एते वीर बालाः प्रसन्नाः सन्ति, क्या ये वीर बालक प्रसन्न हैं, प्रसन्न यानी खुश, प्रसन्न हैप्पी हैं, तो देखेंगे सभी हैप्पी भी हैं, अपने राष्ट्रध्वज को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो ज़रूर सभी हैप्पी हैं, खुश हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आम। नेक्स्ट है, किम एतेषां दृष्टि अग्रे अस्ति, क्या इनकी दृष्टि, यह यानी इनका, ये जो आगे देख रहे हैं, ठीक है, किम एतेषां इनकी दृष्टि यानी नेत्र, आँखें आगे हैं, इसके कहने का तात्पर्य है क्या, या आगे की तरफ देख रहे हैं, तो जाहिर से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं तो आगे ही देखेंगे, पीछे मुड़ के तो देखेंगे नहीं या फिर अगल बगल देखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर भी ये सेंटेंस सही है और हम लिखेंगे आम। ठीक है। लास्ट है सेंटेंस, किम एतेषां मनसि भयम अस्ति, क्या एतेषां इनके मनसि यानी मन में, भयम भय यानी डर, अस्ति है क्या इनके मन में डर है, भय है, तो ये मातृभूमि की वंदना गाते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं तो गायन करने में कोई भय नहीं होता, आगे बढ़ रहे हैं इसलिए इनके मन में कोई भय नहीं है, ये गाते हुए बढ़ रहे हैं, जब प्रसन्न है तो भय की तो कोई शंका ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा हमारा आम, यानी सभी लाइन में आम है, केवल दूसरा जो है सेंटेंस ये गलत है और ये ना है। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन होता है। दूसरे क्वेश्चन में हम आते हैं, दूसरे प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, चित्रम दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, पाठात्
चित्रम दृष्ट्वा यानी चित्र को देखकर, ये चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों को देखकर पाठात पाठ से यानी चैप्टर से उपयुक्त पदानि, उपयुक्त पद, उपयुक्त लाइन शब्दों को चित्वा चुनकर वाक्यानि पूरयन्ति वाक्य को पूरा करिए। अब यहाँ पर देखेंगे चित्र को हमें देखना है, चित्र के अनुसार लाइन भी यहाँ पे दी गई है और बीच में जो ब्लैंक है, लाइन जो पूरी नहीं है, उसको हमें पूरा करना है। तो आप सभी अभी गायन सुने, देखें चैप्टर में, और देखकर भी और चित्र में देखेंगे। दो बच्चे आगे आगे बढ़ रहे हैं, लाइन भी दिया है पूरह पूरह, और लास्ट में रे शब्द लिखा हुआ है, यानी बीच में क्या छूटा हुआ है, पूरह पूरह प्रगच्छ रे। हमको यहाँ पे प्रगच्छ लिख के प्रगच्छ रे। नेक्स्ट लाइन है प्रगाय। अब यहाँ पे हमें लिखना है मातृवंदनम, मातृवंदनम, प्रगाय मातृवंदनम। ये हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और अब हम दूसरे में आते हैं, देखेंगे क्या लिखा है। दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं कि एक नौजवान, एक देश का सिपाही को गोली लग जाती है और अपने प्राण को वो न्यौछावर करता है, हाथ से बंदूक छूट गई है। सेंटेंस है स्वजन्मभूमि, स्वजन्मभूमि रक्षणे। यहाँ पे हम रक्षणे शब्द लिखेंगे, ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। रक्षणे प्रयच्छ वीर जीवनम, यानी इस प्रश्न को पूरा करने के लिए आपको ये गीत को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो दे दिया गया, पाठ से देख कर लिखिए, लेकिन अगर एग्ज़ाम्स में आते हैं तो आपको इसके लिए जो है आपको ये चैप्टर याद करना पड़ेगा और लिखने का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रणे धृत। रणे, यहाँ पर देखेंगे एक नौजवान सिपाही अपने हाथ में बंदूक लेके खड़ा है और उसके अनुसार हमें लिखना है रणे यानी युद्ध में क्या करना है। रणे धृति सुकौशलम, धृति शब्द था, धृति, रणे धृति सुकौशलम। ये सेंटेंस पूरा हो गया। और नीचे वाला है प्रवर्धताम मनोबलम, यहाँ पे मनोबलम शब्द हमको लिखना है, प्रवर्धताम मनोबलम। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। और आगे भी है एक संज्ञा पूरा करने के लिए। यहाँ पर देखेंगे एक बच्चा आगे आगे की तरफ बढ़ रहा है, पूरे एकदम जोश के साथ और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होते हुए आगे बढ़ रहा है। और ये लाइन को हम इस जीत के साथ पूरा करेंगे। सुनिश्चितः जयस्तव, आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं और आपकी जीत पहले से बता दी जाए कि निश्चित है, तो आप कितने प्रसन्न मुद्रा में आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से कहा गया है यहाँ पे सुनिश्चितः जयस्तव। सुनिश्चितः, सुनिश्चितः जयस्तवः कुरु स्वधर्म पालनम, स्वधर्म पालनम। इस तरह से यह प्रश्न भी यहाँ समाप्त होता है। आप लोग अपनी कॉपी, अपनी बुक में ये सारा लिख कर इसका ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और बिना देखे लिखने का भी अभ्यास करेंगे। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न में। उचितम शब्दार्थम चित्वा लिखन्तु, उचित शब्दार्थ को चुनकर लिखिए। देखेंगे यहाँ पे शब्द दिए गए हैं सारे, जिसका मैंने पढ़ाते समय आपको मीनिंग भी बताया है, लेकिन मैं फिर से आपको मीनिंग बताऊंगी। और साथ ही साथ देखेंगे ये येलो बॉक्स में भी इसके ये हेल्प बॉक्स है। एक्चुअली ये येलो कलर का जो बॉक्स है ये हेल्प बॉक्स है, और बॉक्स को संस्कृत में बोलते हैं मंजूषा। आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन हर जगह आगे मिलेगा। मैं क्लास 5 में भी आपको बताई हूँ, इसको बोलते हैं मंजूषा। ठीक है, हेल्प बॉक्स। और हम इसके अर्थ को यहाँ पे दिया हुआ है संस्कृत में, इसका सिनोनिम संस्कृत में यहाँ दिया है, इसके साथ हम मिलाएंगे।
कि कौन सा सिनोनिम सही होगा। सबसे पहले हिंदी के अर्थ के अनुसार ही हम चलते हैं। पूरा पूरा का अर्थ मैंने आपको बताया था क्या, आगे आगे। अब देखते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। विजय नहीं, अग्रे अग्रे। दूसरा शब्द अग्रे अग्रे हमें मिला, जो पूरा पूरा यानी आगे आगे, इसको संस्कृत में अग्रे अग्रे भी बोला जा सकता है, जाता है, अग्रे अग्रे। दूसरा शब्द है प्रयच्छ। प्रयच्छ, प्रयच्छ यानी मैंने हिंदी में बताया देना, दी दो, तो विजय नहीं होगा, अग्रे अग्रे, पृथ्वी भी नहीं हो, युद्धो, देहि यानी दीजिए। ठीक है, देहि शब्द जो है प्रयच्छ का मीनिंग होगा देहि। जयः, जय मतलब विजय, मैंने बताया था जीत, और पहला ही शब्द यहाँ पे मिल जा रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे विजयः, विजयः। फिर चौथा शब्द है भूमि, अर्थ यानी पृथ्वी, और यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा शब्द पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। और लास्ट है रणे। रणे मैंने आपको बताया था कि युद्ध में, यहाँ पे देखिए युद्धे शब्द दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम युद्धे लिख देंगे, युद्धे। इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। और इसके बाद मूल्यात्मक प्रश्न है, हम इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कुछ गतिविधियाँ भी हैं। अतः प्रदत्त स्थाने राष्ट्रध्वजम निर्माय उचित वर्णहि पूरयन्तु। आप नीचे खाली जगह दिया गया है, यहाँ पे अपने राष्ट्रध्वज यानी तिरंगे झंडे को बना करके उसको कलर करना है यानी। और आगे हम आएंगे, देखेंगे व्याकरण, व्याकरण दिया हुआ है। अब इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी।